हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सब लेक्चर वगैरह कंप्लीट कर दिए हैं। डिटर्मिनेंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है 4.1, 4.2 कंप्लीट एक लेक्चर में, 4.3 एंड 4.4 कंप्लीट एक लेक्चर में। अब 4.5 एंड 6 इस लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसी के साथ डिटर्मिनेंट की 6 एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट का वन शॉट रिवीजन लेके आएंगे, जिसमें डिटर्मिनेंट का हर एक कॉन्सेप्ट, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे डोनेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो सब मैं फिर से एक ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। तो वो वन शॉट रिवीजन आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और आप उससे पहले आप डिटर्मिनेंट के मैंने जितने भी लेक्चर्स और मैट्रिक्स के जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं वो आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद वन शॉट देखेंगे तो आपको चीज़ें रिवीजन, मैंने ये सिर्फ रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बिना देर किए चलिए ये वाला एक्सरसाइज 4.5 है। पहले 4.5 सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में ना लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मैं सब क्वेश्चन को कराने के नहीं सोचूंगा। पहले क्वेश्चन में देखो, पहले स्टेटमेंट दिया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का। फिर वेरीफाई, ये चीज़ वेरीफाई करनी है। 2 मैट्रिक्स दे दिया है, अलग अलग दे दिया, ये तीसरा ये चौथा, अलग अलग करो भाई। फिर पांचवा क्वेश्चन बोला इसका इन्वर्स निकालो एडजॉइंट मेथड से। 2 मेथड से हम लोग इन्वर्स निकालना जानते हैं, पहला तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से और दूसरा एडजॉइंट मेथड से। तो इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना मैंने मैट्रिक्स में अच्छे से सिखाया है, उसकी एक्सरसाइज भी कराई है, उसमें मैंने मेंशन भी किया है। और ये इसमें आपको एडजॉइंट मेथड से, इसमें करीब 5 से लेके 11 क्वेश्चन तक सिर्फ इन्वर्स निकालना था एडजॉइंट तक। मैंने सिर्फ 5 और 7 लिए, सिर्फ एक 2x2 का, एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है, जिसका मैं इन्वर्स निकाल के यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके बाद और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। चलो तब तक पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, वही आपका एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा। तो चलो इसका कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ, मान लो इस मैट्रिक्स को ए मानते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए तो क्या होगा? चलो डायरेक्ट मैट्रिक्स में ही लिखते हैं, ठीक, सिंपल से। पहले तो माइनर लिख लेते हैं। 1 का क्या होगा? 4 होगा। 2 का क्या होगा? 3 होगा। 3 का क्या होगा? 2 होगा। और 4 का क्या होगा? 1 होगा। अब कोफैक्टर निकालना है तो अलग अलग स्पॉट पे प्लस माइनस रख देते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे फिर प्लस होता है, फिर यहाँ पे माइनस होता है। प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो ये आपका कोफैक्टर ऑफ ए हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करिए भैया। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे ना तो आएगा क्या? 4 - 2 - 3 एंड 1। ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल चीज़ है। सेम तरीके से इन सब का भी कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, उसको ले लीजिए, वो आपका हो जाएगा सिंपल सा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए तो ये आपको ये क्वेश्चन आप कर लोगे स्वयं से, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन यहाँ पे भी निकालने वाला हूँ। तो चीज़ें वही चीज़ें होंगी, तो आप पूरा देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में हो जाएंगी। मैं लेक्चर को फालतू में बड़ा नहीं करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको भी सॉल्व कराऊँ, फिर इसको भी सॉल्व कराऊँ, तो फालतू बोरिंग भी होगा। जितना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना मेरा मोटो रहेगा, मैं वो आपको दूंगा, ठीक। तो ये आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें क्या बोला है कि वेरीफाई करिए। देखो ये एक तरीके से थ्योरम के रूप में लीजिए, आप एक तरीके से एक रिजल्ट के रूप में आप इसको कंसीडर करिए कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करें, या तो पहले एडजॉइंट निकाल फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा। और ये आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जितने ऑर्डर की रहेगी वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये एक स्केलर नंबर आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यही आपका आएगा। अगर ये करिश्मा हम करते हैं, अगर उसी मैट्रिक्स में उसे एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ निकल के आएंगी। तो बहुत सिंपल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो आप इजीली इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एन ए तो दिया ही है। एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट अभी कैसे निकालो? जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एडजॉइंट इसका निकालो, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का मैंने आपको इजीली सिखाया हुआ है,
तो आप उससे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना ही मैथमेटिक्स है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा होगा। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो कमेंट बॉक्स पड़ा है, उधर मैसेज करो, मैं आपको उधर से आपको टेलीग्राम पेज के सॉल्यूशन को मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैंने लगभग हर लेक्चर में बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। चलो भैया एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से। मैंने लेक्चर जब एडजॉइंट मेथड से मैट्रिक्स निकालने का जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया था, तो आप वहाँ पे भी जाके एक्चुअल में उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझ, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये पानी 5वां क्वेश्चन, 2 - 2 4 and 3। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट निकालने से पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक, कोफैक्टर क्या होगा, 2 का क्या होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 4 का क्या होगा, इसको और इसको क्रॉस करेंगे तो -2 लिखेंगे, फिर -2 का निकालना है तो इसको क्रॉस करेंगे तो 4 लिखेंगे, और 3 का निकाल इसको क्रॉस करेंगे तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और ये नॉर्मल चीज़ रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। इसका ट्रांसपोज करो, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो 3 2 -4 and 2, ये आपका निकल के आ गया। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। भैया इतना सब तो कर लिए, लेकिन उससे पहले आपको ये करना है, इसका पहले डिटरमिनेंट निकालो। चलो 2 - 2 4 and 3, 2 3 6 माइनस और ये 4 दूनी 8, यानी -8 यानी -+8, 8 6 14। इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो जब कर जाएगा इनवर्स एग्जिस्ट तो एडजॉइंट निकालनी है। अब इसके इनवर्स से डिवाइड कर दो, इसके एडजॉइंट में इनवर्स से जब डिवाइड करोगे यानी कि 1 बाई, मतलब डिटरमिनेंट्स करते हैं ना, 1 बाई डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये होता है फार्मूला, सिंपल सा। एडजॉइंट निकाल लिए हैं, अब डिटरमिनेंट निकाल लिए हैं, तो दोनों को हम मेंशन कर देते हैं सिंपली। ये क्या है, 3 2 -4 and 2, ये आपका हो गया। ये अब डिटरमिनेंट क्या निकला है 1, ये 14 निकला है डिटरमिनेंट, तो 14 लिख देते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इस तरीके से भी, 3/14। अब चाहे एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, बात सेम ही है, आएगा एक ही चीज। तो ये आपका हो गया है। उसके बाद ये आपका ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका भी कोफैक्टर निकालते हैं एक एक करके। कोफैक्टर आप चाहो तो देखो एग्जाम में आप एक एक करके निकालो, चाहे एक साथ ही निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीबीएसई वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूपी बोर्ड वालों को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उन्हें ना डिटेल में लिखना। मैंने यही तो बताया ना आपको, जब एग्ज़ाम करीब होगा ना तो एक टिप्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे कि कैसे यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स में हम लिखें। ना ही मैथमेटिक्स में बल्कि और सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखें और कैसे यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ। ठीक, बहुत देखो एकदम तड़कती फड़कती थंबनेल लगा के आपको देंगे हम। चलो इस 7वां का देखते हैं। ये क्या है 7वां, 5वां 6 भी 2/2 का था, उसका भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 0 के बराबर नहीं आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, सिंपल 1 0 0 2 2 0 3 4 5। डिटरमिनेंट का सिंपल तरीका, जिधर 0 ज़्यादा उधर से एक्सपेंड करो। 1 1 काटो, 5 दूनी 10, इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो इसका डिटरमिनेंट 10 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब करेगा तो डिटरमिनेंट आप लेके रखो। डिटरमिनेंट क्या आया 10 आया है, इसको इधर लेके रखो, अभी काम देगा, ये सवाल में लगाने में काम देगा। चलो भैया अब इसका कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर की बात भी आराम से कर लेते हैं। पहले इसको कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का क्या होगा, ऐसे ऐसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, उधर 0 यानी कि 10 लिखेंगे यहाँ पे।
प्लस माइनस साइन अभी बाद में लगा लेंगे लास्ट में। 2 का निकालते हैं, 2 ऐसे 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 काटेंगे, 0 5 0, फिर यहाँ पे 0 लिखाएगा। 3 का करो, 3 का ऐसे ऐसे करोगे तो 0 0, यहाँ पे 0 लिखाएगा। फिर यहाँ पे 0 को करो, ऐसे करो ऐसे करो, 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 10 आएगा भैया, यहाँ पे 10 आएगा आएगा। 2 का करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक, ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे। 0 का निकालो भाई, 4 दूनी 8, 8 माइनस 6, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, इस 0 का निकालो, ये 0 गया, ये 0 गया, 4, ये 4 आया, इधर से 0 बचेगा, तो फिर भैया काम तो गड़बड़ हो गया ना। तो 4 ही लिखो ना, कहाँ है नौटंकी कर रहे हो इतना यार, इतनी कहाँ है नौटंकी करते हो। 1 × 2 2 आया। अब प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, ये आपका हो गया कोफैक्टर। ठीक, अभी आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपका एडजॉइंट ये निकल जाएगा, 10 फिर -10 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, ठीक, फिर ये 0 5 एंड -4 0 0 एंड 2, ये आपका हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, इसमें एक 1/10 कर देंगे, तो ये आपका जो पूरा निकला है यही आपका हो गया A इनवर्स। ठीक, तो ये आपका A इनवर्स निकल गया। इसी तरीके से 8 9 10 11 नंबर तक का क्वेश्चन आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 तक तो मैंने बताया था कि सिर्फ आपको एडजॉइंट और से इनवर्स निकालना है। 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ इस तरीके के इक्वेशन दिए थे, मान लो इस तरीके के इक्वेशन i = 0, इस तरीके के मान लो इक्वेशन दिए थे, और कुछ करना नहीं था। ये आपको शो करना था कि देखो भैया ऐसे आता, और साथ में A इनवर्स निकालना था। आपका A दे दिया था कि कितना बड़ा इश्यू है इसको करना, कितना बड़ा इश्यू है बताइए। तो A आप सिंपली A² निकाल लोगे, 2A निकाल लोगे, आपस में सब ऐड कर दो, A इनवर्स आपको निकालना। हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा ही चुके हैं, 5वां और 7वां, ठीक, तो उससे आप कर लोगे। अब 14वां क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें A और B की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी वो मैं बताऊंगा इसमें। फॉर द मैट्रिक्स A = इतना दिया है, फाइंड द नंबर A एंड B सच दैट, ठीक, ये बराबर 0 दिया है। चलो भैया, अब A दिया है A², तो पहले A² निकालते हैं, यानी कि A × A करेंगे। A × A क्या होगा, 3 2 1 1 एंड 3 2 1 1, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 का 9, 1 2 प्लस, ठीक, 3 कम 3 प्लस 1, 2 3 6 प्लस 2, 2 कम 2 प्लस 1, ठीक, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई हो गया, 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8, 2 1 3, तो ये आपका हो गया A² निकल गया, A² निकल गया सिंपल। उधर A × A करते हैं, यानी कि इसी मैट्रिक्स में A से मल्टीप्लाई करते हैं। जब A × A करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसी मैट्रिक्स में जब A से मल्टीप्लाई, यानी 3A 2A A एंड A, ठीक, उसके बाद BI करना है। BI का मतलब क्या है, देखो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और उसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि B × 1 0 0 1, इसमें B से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें B से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये B अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे BB बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका इतना तीनों मिल गया। अब तीनों को ऐड करके 0 के बराबर इक्वेट कर दो भैया। अब 0 के बराबर तीनों को ऐड करके इक्वेट करना है, चलो आओ ऐड करते हैं। ऐड करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है नहीं, तो ये देखिए सर, आ जाइए, 11 8 4 3, ये आपका A² हो गया, प्लस 3A 2A, उसके बाद यहाँ पे A है और ये A है, A ये हो गया, प्लस करना है B 0 0 B, बराबर करना है 0 के। चलो अब ये सबको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं, 11A + 3A + B, यानी कि 11A मतलब 11 + 3A + B बराबर 0, ठीक। 4 + A + 0, 4 + A + 0 बराबर 0, ठीक। चलो अब एक इक्वेशन ऐसा, 8 + 2A + 0, 8 + 2A + 0 बराबर 0,
फिर एक इक्वेशन यहाँ से 3 + a + b बराबर 0। चलो भैया अब यहाँ से आप सिंपली देख रहे हो a की वैल्यू निकल जाएगी, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यहीं से निकाल लेते हैं। -4 उधर जाएगा तो 1 बराबर -4 निकल गया। अब इसमें रख दो आप, इसमें जब आप यहाँ पे a बराबर -4 रखोगे ना, जब a बराबर यहाँ पे -4 रखोगे, देखो 3 - 4 हुआ, ये घट के आपस में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब -1 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया, -4 और b बराबर आपका सिंपली 1 हो गया। ठीक, तो ये a और b की वैल्यू आप सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हो। चलो इसको हटा मिटा देते हैं, घटा पटा देते हैं, कोनो दिक्कत ना है, समझा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैंने क्यों नहीं कराया 15 16, इसलिए नहीं कराया कि वो क्वेश्चन भी सेम था 12 13 की तरह। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। बहुत बड़ा जहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की ज़रूरत होगी, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर लूँगा। जैसे इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इसलिए मैंने लिया। बोला है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो ए मैट्रिक्स दिया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। उसके बाद ऑफ ऑर्डर 3/3, जो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 का एक मैट्रिक्स है। उसके बाद बोला है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर उसका डिटर्मिनेंट निकालने हैं, वो किसके बराबर होगा। अब आप एक चीज़ सिंपल जान लो भैया, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो नॉन सिंगुलर है और एक सेम ऑर्डर की है, मतलब 3/3 ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है, 4/4 ऑर्डर की है, ठीक, इस तरीके की मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सिंपल कहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसके बाद अगर उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो आप, अगर उसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने, मालूम है किसके, उसके डिटर्मिनेंट के ये जिस ऑर्डर का रहेगा उस ऑर्डर का -1 इसके बराबर आएगा। आंसर आपका इसका डिटर्मिनेंट इसके बराबर आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 2। आंसर आपका बी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, आपको पता है डिटर्मिनेंट भी निकलता है उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हो आप, उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो इस तरीके से आपका आएगा। अगर 4/4 का होता तो यहाँ पे 4 - 1 होता तो यहाँ पे 3 आता। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर 1/1 का होता तो 0 आता भैया, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इन जनरल देखा जाए, अगर n/n की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो इसका आएगा वो n/1 आएगा, n-1 आएगा। ये चीज़ आपका सॉल्व हो गया, तो ये इसका आंसर बी होगा 17 का। 18वां नंबर क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, इसमें मैंने आपको ए इनवर्स को एक्चुअल में, डिटर्मिनेंट के इनवर्स को एक्चुअल में लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया। देखो भैया, एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका हम आपको ये भी बताए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया है, ए इनवर्स। अब इसी मैट्रिक्स का फिर इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट निकालना है उसको लिखा है ए इनवर्स। अब बोला इन दोनों में रिलेशन क्या है, बोला कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आप सिंपल से बता सकते हो भैया। रिलेशन आप ये बता सकते हो, डिटर्मिनेंट जो ऑफ ए है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि जो ये चीज़ है वो यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी, यानी कि जो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, यानी कि आंसर बी करेक्ट है। ठीक, और कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकल सके। तो इस तरीके से आपको मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। आओ एक्सरसाइज 4.6 को भी इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो ये है आपका एक्सरसाइज 4.6। ये पहला आपका दिया है एग्जामिन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। पहले तो ये 1 से लेके जो 6 या 7 तक क्वेश्चन है, 6 तक है शायद, उसमें आपको बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब हमने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन रखता है। अगर कंसिस्टेंट है, दो बात हो सकती है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर इनकंसिस्टेंट है
तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें देखो अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो उस जो हम ये इसका जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो हमारा नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो इसका डिटरमिनेंट तो जीरो होगा, लेकिन जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करते हैं, यानी कि बी करते हैं, यहाँ पे बी करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हैं, वो जो हमारा आएगा वो हमारा भी ये भी जीरो आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं इसमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो इनकंसिस्टेंट, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं रखता। यही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात है। अगर यूनिक आएगा तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा, ठीक। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा यानी कि डिटरमिनेंट भी जीरो आएगा और ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब जाके इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन आएगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो यानी कि डिटरमिनेंट भी जीरो आएगा और एडजॉइंट ऑफ ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये आपका ये सिंपल सा चीज़ लिखा था, जस्ट कॉन्सेप्ट था, मैंने ये बता दिया। चलो आओ चेक करते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी पहले एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि 1 2, ठीक। इसके जगह पे 2 है और यहाँ पे 3 है। कोएफिशिएंट मतलब देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक। ये हुआ। उसके बाद फिर एक मैट्रिक्स यहाँ बनता है x और y, फिर यहाँ पे बनता है 2 और 3। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इनवर्स नहीं, अब हमें ये सॉल्व नहीं करना है लीनियर डिफरेंस, हमें सिर्फ बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों बताना है कि अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट बताओ, इनकंसिस्टेंसी है तो इनकंसिस्टेंसी बताओ। चलो तो हम सबसे पहले हमारा काम रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। पहले उससे चेक करते हैं जीरो है कि नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक। चलो पहले डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का, इसी मैट्रिक्स पे कहानी है सब, आओ करते हैं। यानी कि 1 2 2 और 3 का हम सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 या 3 और यहाँ पे -4, यानी कि इसका डिटरमिनेंट -1 आया, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो आया। चलो भैया जब नॉट इक्वल टू जीरो आया तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब हम बताए थे कंसिस्टेंसी में अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ये कंसिस्टेंट रहेगा, यानी कि ये जो है ये कंसिस्टेंट है। आप सीधा लिख दो कंसिस्टेंट है सोल्यूशन, ठीक। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब आते हैं तीसरे पे। अब इसका जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, इसका जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे इसका डिटरमिनेंट लेंगे, 1 मैट्रिक्स बने, यहाँ पे 2 बनेगा और इसका कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 6 है। ये मैट्रिक्स अगर हम ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो 6 कम 6 माइनस 6, तो यानी कि इसका तो जीरो आ गया। अरे अब जीरो आ गया तो 2 कंडीशन होता है, या तो अब जब जीरो आ जाएगा तो हमें एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये देखते हैं आप क्या आता है। अगर ये जीरो आ गया तो भैया कंसिस्टेंट है, अगर जीरो नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। 2 कंडीशन आपको बताए थे, तो वो हिसाब से आप देखो। चलो आप निकालते हैं बी क्या है हमारा। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, पहले ए हमारा जो ये है, मान लो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का पहले तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। आ जाओ भैया एडजॉइंट निकालते हैं धड़ाधड़, ठीक। कोफैक्टर इसको निकालो। कोफैक्टर इसका बनेगा 1 का 6 बनेगा, 3 का 2 बनेगा, 2 का 3 बनेगा, 6 का 1 बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका इसका ट्रांसपोज कर दो, 6 -3 -2 and 1, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख लो 6 -3 -2 and 1। और यहाँ पे बी क्या है, बी यही वाला मैट्रिक्स है, इसको 5 8 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 5 6 30 और 8 3 5 6 30 8 3 24, ठीक। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 8 कम 8, यानी कि आप ये देख रहे हो कि ये मैट्रिक्स जीरो नहीं आया, यानी कि जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा यानी कि सॉल्यूशन क्या, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर यही जीरो मैट्रिक्स आ जाता, वहाँ पे अगर जीरो आ जाता तो ये कंसिस्टेंट बन जाता, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट है। तीसरा वाला हम 3/3 का देखें,
ये बताना हमें कंसिस्टेंसी इसमें है कि इनकंसिस्टेंसी है। बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कंसिस्टेंस, मुंह में तो सिस्टेंस मुंह में फंस जा रहा है। ठीक है, तो फंसने दो मुंह में, उससे हमसे क्या मतलब है। चलो इसकी सिंपल मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 - 1 - 2, यानी इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी 3 - 1 - 2, यानी 3 - 1 - 2, 2 - 1 y के जगह पे, यानी कि x की जगह पे 0 है, y की जगह पे 2 है, और फिर z की जगह पे -1 है। यहाँ पे x की जगह पे 3 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे z की जगह पे कुछ है नहीं, तो z की जगह पे 0 लिख दो। ये आपका मैट्रिक्स A बन गया, ये आपका x, y एंड z बन गया, और ये आपका ये चीज़ बन गया, यानी 2 - 1 एंड 3। तो ये बन गया आपका, ये कहानी हो गई। चलिए इसका पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखते हैं वो 0 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं क्या आता है। चलो आ जाओ, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सिंपली अगर यहीं पे हम हटा के डिटर्मिनेंट का साइड अपनी सुविधा के लिए लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं क्योंकि इसमें 0 है। ठीक, 3 का करेंगे तो 2 इधर क्या बचेगा, -5 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर प्लस माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसके इधर है 1 2 4 माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। -15 प्लस 4 5 5 15, यानी कि इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो अब ये वाली कहानी चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B देखेंगे क्या आता है। अगर ये भी 0 आ गया तब तो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर ये 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, कंसिस्टेंट की 2 कंडीशन है। पहला तो डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट कंसिस्टेंट, उसमें कुछ नहीं चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब ये चेक करो, अगर ये भी 0 आ गया तब कंसिस्टेंट, अगर 0 नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। चलो आओ, इस पहले तो इसका कोफैक्ट, अब ये हमारी मैट्रिक्स अपनी तैयार कर लो। चलो मैट्रिक्स का फॉर्म बना दो। डिटर्मिनेंट हमारा 0 निकल गया, उससे हमसे कोई मतलब, हमें ये पता चल गया, हमें नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ने के लिए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए उसको 20 मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इसका एडजॉइंट निकालें। ठीक, चलो एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालें यानी कोई फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारा एडजॉइंट होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस B से। ठीक, हम आपको बता देते हैं, मैंने करके देखा है, आप भी करके देख लो, आएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू B करेंगे वो भी आएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये भी आएगा इनकंसिस्टेंस। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये भी बन जाता कंसिस्टेंट, लेकिन 0 नहीं आया। ठीक, तो ये कहानी बन गई। अब चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स, यानी कि 2 इक्वेशन को, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरीके का मैं सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे लिखने दीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, ये 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक 2x2 का है, एक 3x3 का बनेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बल्कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये आपका 7वां और 12वां नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करूँ, बाकी सब सेम है। 7 से लेके 8 9 10 ये सब 2x2 का ही है। उसके बाद फिर जो है उसके बाद 3x3 का है, सेम चीज़ है, कुछ नहीं बदला है। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ बदला है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और 15वां तो पूरा सब्जेक्टिव है, तो उसको मैं देखूंगा। तो 7वें नंबर में आप पहले तो एक मैट्रिक्स बना लो, पहले तो इसका फॉर्म बना लो, यानी कि सबसे पहले हमें इस फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक, उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट A निकालना होता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली x इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि A का इन्वर्स निकालेंगे और B से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका x और y निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स को हम बनाते हैं। मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, 5 2 7 एंड 3। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट इसको निकालो, देखो क्या आता है। 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, तो क्या आ गया 1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब एग्जिस्ट करेगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे,
ठीक, अगर नहीं जीरो आता तो क्या कहानी होती वो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया गया, इसके थ्योरेटिकल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाऊंगे उसमें कंप्लीट मैंने आपको बताया होगा। अगर जीरो आया तभी कैसे सॉल्व करते हैं, जीरो नहीं आया तभी कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब देखो जीरो नहीं आया है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। चलो, अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या था, यहाँ पे 1 था। डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था ये याद रखना, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, 1 आया था। चलो, जब 1 आया था, अब उसके हिसाब से अब मैट्रिक्स लिखो। अब हमें इस मैट्रिक्स का सबसे पहले यानी कि हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए इनवर्स निकालना है। ये हमारा फार्मूला है, समझ लो हमारा ये फार्मूला है। एक्स यहाँ पे देखो सबसे पहले एक बार लिख के देख लेते हैं, 5 2 7 3 ये हो गया। और एक्स क्या होगा, पहले इस वाले फॉर्म में, ऊपर वाले फॉर्म में लिखो। ऊपर वाले फॉर्म में यहाँ पे एक्स वाई, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 और 5 ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमें इसी को मैट्रिक्स से सहायता से सॉल्व करना है। अब इसको इधर रखो, एक्स और वाई आपका इधर रखो और हमारा इसका इन्वर्स निकाल लो, इधर लेके आओ। इसका जो भी इन्वर्स निकलेगा उसके बाद फिर 4 5 से मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब सबसे पहले हमारा मतलब सीधी कहानी है कि सबसे पहले इन्वर्स निकाला, तो चलो सबसे पहले इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालो, चलो पहले सबसे पहले इन्वर्स निकालो, बकवास बाद में। ठीक, डिटर्मिनेंट लिख दो, एक आया था नहीं तभी भूल जाएंगे, फिर से निकालना पड़ेगा बिना मतलब का। ठीक, 5 2 7 और 3, चलो आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इन्वर्स निकल जाएगा। चलो भैया इसको एडजॉइंट पहले निकालते हैं, इसका कोफैक्टर पहले निकालेंगे। कोफैक्टर 5 की जगह यहाँ पे 3 होगा, 2 का 7 होगा, 7 का 2 होगा और 3 का 5 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका। अब इसका ट्रांसपोज करो, अब इसका ट्रांसपोज करोगे 3 -2 -7 और 5, ये आपका ट्रांसपोज आ गया, यानी कि ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ADJ एडजॉइंट ऑफ ए ये आपका निकल गया। अब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, इसको जब डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ए इनवर्स निकलता है। डिटर्मिनेंट आपका 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे रह जाएगा, यानी कि ये हमारा पूरा हो गया ए इनवर्स। अब हमारा x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स b होता है। अब x इनवर्स हमारा क्या निकला, 3 -7 -2 और 5। ठीक, अब b क्या है, b आपको दिखा देते हैं, ये 4 और 5 ये आपका b है। 4 और 5 जब आपका b है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एक्स वाई है तो एक नंबर आएगा एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 यानी कि -10, माइनस था तो -10, 4 7 28, यहाँ पे 50 25। ठीक, सिंपली क्या आएगा, 12 में से 10 किया 2 यानी कि 28 में 5 के -3, यानी कि आप देख सकते हो इक्वल, ये इक्वल मैट्रिक्स है, आपस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इक्वेट कर दो, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर जो हो जाएगा -3। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया और यूनिक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब 3/3 के मैट्रिक्स की सहायता से, मतलब 3 है सिस्टम में, इस 3 वेरिएबल का सिस्टम है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर है, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पता करेंगे पहले इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जिस डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तार फंस जा रहा है इसलिए हिल जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लेते एक बार कैमरा सही है कि नहीं, हमारा थोड़ा सा हिल गया है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। उसके बाद जब ये सॉल्व करते हैं तो इसका पहले मैट्रिक्स हम बनाते हैं, यानी कि 1 -1 और 1। ठीक, 2 1 और -3, 1 1 और 1, ये बना हुआ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये हटा दो भैया, डिटर्मिनेंट वाला साइन बना दो, बन गया डिटर्मिनेंट। अब किसी की बेला वाला सॉल्व कर दो, बहुत ईजी है। 1 ये कटा 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 3। ठीक, -2 यहाँ पे लिखो, इसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो -1 और यहाँ पे -1। ठीक, उसके बाद फिर +1, ये गया 3 -1। तो ये आपका डिटर्मिनेंट सिंपली आप निकाल सकते हो, आपको निकालना मैंने बताया बहुत अच्छे से हर जगह। तो यहाँ पे -1 -2 +4 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, +2 आ जाएगा। 4 4 8 2 10,
यानी कि डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारा 10 आया, ये एक जगह लिखे रहो। ठीक है, चलो अब इस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालते हैं। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, यानी कि 10 आया, कुछ तो नंबर आया है, 0 तो नहीं आया ना। अब हम इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, फिर इसका इन्वर्स निकालना है। यानी कि अब हमें इस फॉर्म में ला देना है, यानी कि x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इस वाले फॉर्म में लाना है। तो ए इन्वर्स पहले लिखते हैं, फिर b से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा निकल जाएगा। तो इसका सबसे पहले कोफैक्टर लिखेंगे। 1 का क्या होगा 1 एंड -3, 1 एंड माइनस प्लस 3 4 होगा यहाँ पे। 2 का क्या होगा -1 और -2, तो यहाँ पे -2 होगा, ये होगा 1, यहाँ पे 3 एंड -1 तो -2, 3 एंड -1 तो यहाँ पे +1 होगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 से करो, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और फिर -3, -+3 यानी 2 3 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा 5 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 1 का करो तो 1 इंटू -1 यहाँ पे 0 आएगा। फिर इस 1 का करो, फिर -3 एंड -2 -5 होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर इस रो का निकालना है, तो 1 का करो तो 2 -1 यानी -1, फिर 3 का करो तो ये गया 1 -+2 हो जाएगा। फिर 1 1 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2 प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका कोफैक्टर गया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक चीज़ हो गया। तो ये आपका कोफैक्टर निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज आप सिंपली कर सकते हो, 4 2 2 ऐसे लिख दो, उसके बाद -5 0 5 ऐसे लिख दो, 1 -2 3 ऐसे लिख दो। तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। ठीक, अब देखो एक सिंपल सी चीज़, जब आपको एडजॉइंट निकल गई है आपकी, आपको अब करना भी कुछ नहीं है इसमें। अब इसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए इन्वर्स निकालने के लिए हम 1/10 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका ए इन्वर्स निकल गया। ठीक, इस चीज़ों को हम पहले उठा के यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। यानी कि x क्या है हमारा x y z, ये हमारा ये चीज़ है। ए इन्वर्स हमें यहाँ पे लिखना है, तो ए इन्वर्स लिखते हैं 4 2 -2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। ठीक, b क्या है, b देख लेते हैं सिंपली, 4 0 एंड 2, तो 4 0 एंड 2 ये हमारा b है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। चलो भैया आप देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो, इसको 1/10 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 4 4 4 16 प्लस 0 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, 2 से गया -4 यानी 16 -4, ये बनेगा। ये आपको सिंपल सी मैट्रिक्स है कि 16 -4 आएगा। ठीक, 4 5 20 -20 0 एंड 2 प्लस 10। ठीक, 4 एकम 4 0 तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस 6, तो ये आपका x y z इक्वल टू ये दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं x y z, इसको बराबर किसके करते हैं, इसको सॉल्व करके क्या लिखते हैं, 16 से 4 गया 12 -10 10। अब ये आया आपका, और यहाँ पे 1/10 पहले से मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो 1/10 हम यार लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब x जो निकलेगा हमारा 1/10 इंटू 12 होगा, y जो हमारा निकलेगा 1/10 इंटू -10 होगा, और जो हमारा z निकलेगा 1/10 इंटू +10 होगा। यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं, अगर हम 2 से काटे 2 6 12 2 5 यानी कि 6/5 x के बराबर वैल्यू आ गई, -1 इसकी और 1 इसकी वैल्यू आ गई। तो x y z के आपका यूनिक सोल्यूशन निकल गया। आपको x y z आपका इजीली, ये तो बताने में इतना टाइम लग रहा है ना, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे 2 से 3 मिनट का चीज़ है ये। ठीक, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यही सारा था। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और मैं इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है, आज ये देखते हैं उसको भी। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये 15वां क्या है, बोला a बराबर इतना दिया गया, a इनवर्स निकालो और सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग a इनवर्स। ठीक, अगर हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो अगर हम इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि 2 -3 and 5 और 3 2 and -4 3 2 and -4 1 2 1 1 and -2, अगर आप सिंपली देखोगे तो यही मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक, अब जब ये मैट्रिक्स निकले तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे,
और ऑब्वियस सी बात है, अगर इनवर्स निकालने को बोला है तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, ट्रांसपोज करो, मतलब सिंपली बात है, एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, ठीक, वो चीज़ निकलेगा और आप सिंपली तब ये x इक्वल टू आप इस वाले फार्मूले पे पहुंच जाओगे, ठीक। तो मैंने ए इनवर्स आप निकालो, ए इनवर्स आप यहाँ पे निकाल ही लोगे, तो ए इनवर्स यहाँ पे रख देना और फिर ये जो आपका b है उससे मल्टीप्लाई कर देना और x को इक्वेट कर देना। आप सिंपली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको मुझे बार बार बताने की जरूरत है, जस्ट एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने इस पर डिस्कस किया है, तो आप ये बहुत इजीली क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कुछ थी नहीं, बस एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने सिर्फ आपको वो दिखा दिया। अब ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तीन वैल्यू इसमें दी है, तीन चीज़ दिया है। देखो पहले बोला है, पहले स्टेटमेंट ये बोला है कि जो 4 kg मतलब 4 kg प्याज है, ओनियन मतलब प्याज होता है, मतलब 4 kg ओनियन है, ठीक है। पहले केस में 3 kg गेहूं है, वीट मतलब गेहूं, ठीक, और फिर 2 kg राइस है। अब बोला है इन तीनों को हम आपस में एक साथ लेते हैं तो इसका जो रुपीज़ है वो 60 रुपया है, ठीक। तो अगर हमें क्या बोलना है पर केजी, मतलब इसका पर केजी हमें निकालना है कि कितने कितने रुपए के ये ओनियन और ये सब पड़े हैं। तो इसका एक इक्वेशन आप सिंपली बना सकते हो 4 × x, जहाँ पे x क्या है, ये इंडिविजुअली कि 1 किलो बराबर प्याज का मूल्य है, ठीक है, वो है, प्लस आप 3 × y कर सकते हो और प्लस 2 × z कर सकते हो, इसको 60 के बराबर कर सकते हो, ठीक। ये एक आप एक इक्वेशन बना सकते हो। उसी तरीके से 3 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सेकंड में क्या बोला है, 2 kg ऑफ ओनियन यानी कि 2x प्लस 4 kg ऑफ वीट यानी कि 4y एंड प्लस 6 kg ऑफ राइस यानी 6z बराबर 90 दिया है। और थर्ड में दिया द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन यानी 6x प्लस 2 किलो गेहूँ है यानी कि 2y प्लस 3 किलो चावल है यानी कि यहाँ पे 3 किलो लिख दो, मतलब 3z बराबर, फिर इसका कॉस्ट कितना बन रहा है 70 रुपया। अब बोला है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके बताओ, सीधी बात है यार, x y z निकाल दो, कुछ नहीं करता है। आपको मैंने ये मैट्रिक्स बना के दिखा दी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता चल गया है। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, 0 तो नहीं आएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो आएगा फिर उसका एडजॉइंट निकालो, इनवर्स से डिवाइड करो, फिर एक्स वाई इससे b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स वाई जेड निकाल दो। आप सिंपली, मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी मैं ख़त्म करता हूँ। डिटरमिनेंट की सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, अब सिर्फ बचा है तो इसका 1 शॉट रिवीजन बहुत जल्दी कल ही आएगा इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ आएगा, और आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मैंने सारे क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस किए हैं, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना था आपके पास क्वेश्चन के थ्रू, तो ये मेरा मोटो था एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने का। तो आपको मैंने वो दे रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा जो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर डालो और जाके टेलीग्राम पे उसका आपको सोल्यूशन मैं भेज दूंगा कुछ ही देर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स।